यानी एक तरफ दिल्ली से लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बातचीत हो रही थी, प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की कोशिश हो रही थी। यह तस्वीर सामने आई जहां जेपी नड्डा बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ। सौरभ दास को आप देख रहे हैं जिनसे जेपी नड्डा ने बात की। दावा है कि सीजेपी पार्टी ने अपनी मांगे रखी हैं, अपनी डिमांड रखी है, क्या वो चाहते हैं, वो 3 मांगे कौन सी हैं आपको बताऊंगा मैं। और एक और तस्वीर आई, इधर बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ सीजेपी के चीफ दीपके अपना अनशन तोड़ रहे थे। सोनम वांगचुक के को उठाए जाने के बाद दीपके अनशन पर बैठ गए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दीपके ने अनशन तोड़ा है। और इधर यहां सरकार बात कर रही थी। सीजेपी और नड्डा की मुलाकात हुई। हंगामे और बवाल के बीच सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी। सीजेपी की पहली मांग है सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए। दूसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग नीट 2026 पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को फौरन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करने की भी मांग रखी और दावा किया कि उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा का भरोसा दिया गया है। वहीं जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक हुई। इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिले। ये बैठक दोपहर के करीब 1:30 बजे शुरू हुई और 4:45 पर खत्म हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री की मीटिंग संसद परिसर में हुई। यह मीटिंग क्यों हुई, यह अब तक तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि जंतर मंतर पर जहां प्रदर्शन चल रहा था वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने देखिए जो टेंट लगा था, जो तंबू लगा था, वो उखाड़ दिया, उसे गिरा दिया। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवा से लेकर हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कोई भी काम संवैधानिक तरीके से संवैधानिक मर्यादा में होना चाहिए और उसी के हिसाब से देश कानून से चलता है और कानून से ही चलेगा। शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बहुत बिगड़े हुए हैं जो हर एक इस युवा को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी होगी। जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारे इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तभी वो, अगर वो ये अश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे। अब सोचिए इस प्रदर्शन और हंगामे के बीच सबसे बड़ी चुनौती किसके सामने थी? सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, संसद भवन को बचाने की चुनौती, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मार्च संसद भवन तक था और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा था।
अब देखिए, ऐसे में फौरन संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संसद पर पहले से तैयारी करके रखी गई थी। देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी ऑफिसर्स भागना शुरू हुए। संसद भवन का दरवाजा बंद किया गया, वज्र वाहन बाहर तैनात किए गए। अरे बाहर लाओगे यहाँ पर तो अब देखिए संसद की सुरक्षा कैसी थी। संसद भवन के पास किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। सीआईएसएफ ने परिसर को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। आसपास के इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। पूरे इलाके में 5000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 से ज्यादा बटालियन तैनात थी। वज्र वाहन, वाटर कैनन समेत सुरक्षा संसाधन मौजूद थे। अतिरिक्त रिजर्व फोर्स और क्यूआरटी टीम स्टैंड बाय पर रखी गई थी। सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी। पूरा संसद परिसर पहले से डिजिटल सर्विलांस जोन में तब्दील। संसद के सभी गेट पर अत्याधुनिक चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगे। ये कैमरे डेटाबेस में फीड किए गए चेहरों से मिलान करते हैं। प्रवेश करने वाले की एयरपोर्ट स्टाइल में जांच की जाती है। इसके साथ ही खास बात यह कि संसद की छतों पर विशेष ड्रोन रोधी प्रणालियां सक्रिय हैं। केमिकल बायोलॉजिकल हमलों से निपटने के लिए खास तैयारी है। 200 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ सीआईएसएफ की विशेष विंग तैनात रहती है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती वहां मौजूद थे जिस वक्त ये सारा हंगामा हो रहा था। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। मैं संसद भवन के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों जो है वो एक्चुअली जो है सीआरपीएफ के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं। आवाज़ें बहुत सामने से आती सुनाई दे रही है। कुछ जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो भी कुछ, अब देखिए ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि शायद टीयर गैस है, क्या है हमें मालूम नहीं। इस तरह की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है कि संसद के अंदर आ चुका हूं और यहाँ भी देखिए किस तरह से ड्रिल किया जा रहा है। अभी भी ये दिखाया किस तरह से पूरा जो ड्रिल किया जा रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने संसद भवन में इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देखी है। सुरक्षा का जो अधिकारी हैं वो कोई भी जो है एहतियात जो है वो बरतने से चूकना नहीं चाहते हैं। तो इस पूरे प्रदर्शन और हंगामे के बीच कौन परेशान था? दिल्ली वाले परेशान थे क्योंकि दिल्ली में लोग ऑफिस के लिए निकले तो इस जाम में फंस गए थे। मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे थे। जगह जगह इस तरह के जाम थे, पूरी सड़कें ब्लॉक थी, गाड़ियां रेंग रही थी। तो एक तरफ सड़क जाम थी, दूसरी तरफ संसद जाम थी। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों का मुद्दा उठा रहे थे। क्योंकि सर ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। तो देखिए जरा संसद भवन में उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में हुए। लोकसभा की तस्वीर है। संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की। लोकसभा के अलावा देखिए जरा राज्यसभा में क्या हो रहा था। राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा था, सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय सदस्यगण, श्रीमान प्लीज लेट द बिजनेस टेक प्लेस।
कोई कामकाज नहीं किया है। सदन की मर्यादा बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना हम सदस्यों का काम है। प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठे। अब देखिए संसद भवन में क्या हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने बड़ी बात कही, मॉनसून और मॉनसून सत्र सक्रिय रहे तो देश का कल्याण होता है। विपक्ष के हंगामे के चलते पहले दिन दोनों सदनों में कामकाज ठप रहा। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम विधेयक लाने वाले थे। वंदे मातरम को जनगण मन की तरह सम्मान दिलाने का बिल था। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल आना था। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस पर बोलने के लिए खड़े भी हुए थे, लेकिन विपक्ष पेपर लीक और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा करता रहा और इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात या बहस को तैयार नहीं था। कुछ विपक्षी सांसद पोस्टर और बैनर लेकर भी संसद के अंदर आ गए। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। सदन करीब 7 से 8 मिनट ही चला था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 4 बार और कोशिश हुई, लेकिन सदन को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के चलते राज्यसभा को भी 6 बार स्थगित करना पड़ा। इस तरह पहले दिन दोनों सदनों में बमुश्किल 10 मिनट की कार्रवाई हुई है।